निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, जिसपे अपना स्वाध्याय विगत कई सप्ताह से चल रहा है। और स्वाध्याय हम जब करते हैं तो स्वाध्याय का कुछ न कुछ फायदा हमें होना चाहिए। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, स्वाध्याय का सबसे पहला फायदा लाभ हमें है, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं। स्वाध्याय का दूसरा लाभ, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें होता है। और स्वाध्याय का तीसरा महत्वपूर्ण लाभ, अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद विशेष हमें बढ़ता है। जब हमें ज्ञान होता है तो आनंद आए बिना रहता नहीं है। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है वेदनीय कर्म के बारे में हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा शुरू किया था, समयाभाव के कारण उसको हम पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम विस्तृत रूप से वेदनीय कर्म की चर्चा पूरा करेंगे। और खासकर बता दूं तो टोडरमल जी ने भी वेदनीय कर्म पर बहुत लिखा है। अगर हम देखें तो 2-3 पेज भर करके और उन्होंने वेदनीय कर्म से जन्य जो दुख हैं और उन दुखों का निवारण वो यहाँ पर उन्होंने किया है। और वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, साता और असाता वेदनीय। उनकी ये जो 2 कर्म प्रकृतियां हैं उसकी चर्चा भी करेंगे और आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होंगे। वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। वेदनीय कर्म की जब भी चर्चा चलती है, एक्चुअली ये अघातिया में आ जाता है। अघातिया कर्म, 4 घाती 4 अघाती, ऐसे 8 द्रव्य कर्म होते हैं। 8 द्रव्य कर्म में वेदनीय कर्म अघातीय कर्म। तो अघाती में इसके 2 भेद बताए, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पुरुष जो है तलवार को चाट रहा है और उस तलवार के ऊपर शहद लगा हुआ है, मधु है ना। उस मधु को पीने का, चाटने के लिए, शहद को चाटने के लिए वो तलवार पर जो लगी हुई शहद है उसको चाट रहा है। तो उसे आनंद तो आ रहा है, लेकिन आनंद मिश्रित उसको जो है उसकी जीवा कटने का, उसकी जीभ कटने का जो भय है, या समझ लीजिए कि जीभ कटने का प्रतिफल भी होने वाला है। साता और असाता ये दोनों ही दुख स्वरूप हैं, है ना। जिसे हमने साता को तो अच्छा मान के हम बैठ गए हैं और असाता को हम मानते कि ये तो खराब है। तो हम कर्मों में भी अच्छा और बुरा भेद करते हैं, जबकि जैन शास्त्र कहते हैं सारे ही द्रव्य कर्म छोड़ने लायक हैं। हमारे अरहंत भगवान तो जो है 4 घाती कर्मों का अभाव करके 4 अघातिया कर्मों का भी जब अभाव कर देते हैं, सिद्ध शिला में जाके विराजमान होते हैं। थोड़ा सा विषय पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं ताकि रिकैप हो जाए। और आज हम जो वेदनीय कर्म है उसके बारे में विस्तृत रूप से जान सकें। देखिए, वेदन शब्द से ही वेदनीय कर्म बना। वेदन, हमें सुख और दुख 2 तरह का ही वेदन होता है इस दुनिया में। अगर वेदन से संबंधित कोई शब्द है तो वह सुख का वेदन और दुख का वेदन, और कोई वेदन नहीं होता है। तो कह रहे कि तथा वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अब टोडरमल जी यहाँ कहते हैं कि वेदनीय कर्म सुख दुख नहीं दिलाता है, कर्म कोई भी सुख दुख नहीं दिलाता है। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म विचारे कौन, पिछली कक्षा में कहा था, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। तो ये कर्मों से नहीं होता, लेकिन ये कर्म क्या करते हैं कि सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। जब कर्म का उदय होता है तो नियम से जो है उसका संयोग बनता है। कोई अच्छी लगेंगी, कोई बुरे लगेंगे, ऐसे पदार्थों का संयोग बनता है। और जो संयोग बनता है उसका नाम वेदनीय कर्म, जिससे संयोग बनते हैं। वहां कई, तो यहाँ पर टोडरमल जी ने 3 तरह के संयोगों की चर्चा की।
तीन प्रकार से चर्चा की। पहला देखते हैं, वहां कहीं तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, यानी शरीर में ही वैसी कई अवस्थाएं होती हैं। कभी एकदम बुखार आ गया, कभी वो बहुत अच्छे लगने लगता है, कभी मन ही मन बैठे बैठे ही जो है वो गुस्सा आने लग जाता है, या पसंद नहीं आते हैं, या जो भी है। तो शरीर से संबंधित रोग होना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सारी शरीर की अवस्थाएं होती हैं। फिर है, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बार बाह्य संयोग ऐसे बनते हैं। भाई गर्मी हो रही थी तो एसी मिल गया या कूलर मिल गया, तो ये बाह्य संयोग वैसे बन गए, है ना, एसी और उनसे। तो ये जो है वो संयोग भी वैसे बन जाते हैं। तो इन संयोगों के कारण से भी यहाँ ये जो है वो बात कही गई है। चलिए, तथा हाँ, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं, और कई बार बाह्य संयोग ही ऐसे बन जाते हैं। तो एक तो शरीर की अवस्था रूप संयोग, वो फिर शरीर की अवस्था के निमित्तभूत बाह्य संयोग मिलते हैं, और वैसे ही बाह्य संयोग, उनकी तीनों की विशेष चर्चा यहाँ पर फिर आगे की। देखो, वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है। देखो, स्वयं भूख लगना, है ना, प्यास लगना, पीड़ा होना, रोग होना, ये शरीर आश्रित, शरीर की अवस्था से संबंधित उदय है। फिर बाह्य संयोग ऐसा मिलना कि ठंडी होना, हवाएं चलना, तेज पवन चलना, बंधन होना, ये बाह्य संयोग। तथा और बाह्य संयोग में जाएं तो शत्रु, कुपुत्र आदि, कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। अब देखिए, घातिया कर्मों का भी राजा मोहनीय कर्म था, और इवन कहें तो आठों ही कर्मों का राजा मोहनीय कर्म कहा जाता है। तो मोह के उदय के कारण से ही ये सारा खेल जो है वो चल रहा है। तो कह रहे कि ये जो वेदनी कर्म का उदय तो है, लेकिन उदय में मोह का जो है, मोह के द्वारा जो अनिष्ट बुद्धि होती है, जिसके कारण जीव जो है सुखी दुखी होने का अनुभवन करता है। यहाँ टोडरमल जी अभी आगे जो है वो स्पष्ट करने वाले हैं कि संयोग जो है वो सुखी दुखी नहीं कराते। आपके पास अच्छी गाड़ी है तो उससे आप सुखी हैं, ये कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ये आपके पास बंगला है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, घर बार, स्त्री पुत्र मकान, सब बढ़िया है, तो कोई गारंटी नहीं कि आप हैप्पी हैं, आप स्वस्थ हैं, आप कुशल हैं, आप प्रसन्न हैं। तो कह रहे ये बाह्य संयोग जो है उससे सुखी दुखी नहीं है। सुखी दुखी किससे होता है? तो कह रहे मोह के कारण वैसी बुद्धि करता है, और इसके कारण वो कहीं सुख दुख का अनुभवन करता है ना, अनिष्ट बुद्धि कर। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर उन्हें दूर करना चाहे। अब जैसा उदय हो वैसा उसी समय मोह का वैसा उदय तीव्र चलता है, तो संयोग वैसे मिल जाते हैं और वैसा संबंध बन जाता है, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। कह रहे कि ये जब संयोग हटते नहीं है तब तक उसे दुख मानता है, और जब ये इनके होने पर भी दुख मानता है। मतलब ऐसे असंयोग बन जाते हैं जो ना चाहते हुए भी, जिन्हें ऐसे संयोग बन जाए तो उनमें भी दुख का अनुभवन वह करता है। अब यहाँ बात जो है साता और असाता की करते हैं, क्योंकि वेदनीय कर्म जो है उसके दो भेद हैं। साता वेदनीय मतलब कर्म, कर्म के उदय में, वेदनीय कर्म के उदय में अनुकूलताएं मिलने पर उसमें सुख मानना, इसका नाम साता वेदनी का उदय। और उन्हीं वस्तुओं में जो वस्तुएं हैं उन्हें अनिष्ट मानना, उन्हें नहीं पसंद करना, इसका नाम है ना सुहाना, है ना, वो असाता वेदनीय का उदय कहा जाता है। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है। अगर साता वेदनी होगा तो अच्छा अच्छा होगा सब कुछ। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपको बहुत मंद सुगंध पवन और बहुत अच्छा मौसम आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि साता वेदनीय का वैसा उदय है, तो जिसलिए वो संयोग मिल रहे हैं। तथा बाह्य मित्र उसी संयोग में, देखो दो अवस्थाएं, सेम जिस संयोगों में आप सुखी हो रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि आपकी
पत्नी, आपके पुत्र, आपके रिश्ते मित्रदार जो है उसी सिचुएशन में सुखी रहें, है ना। कोई दुखी हो सकता है, वो हम लौकिक में भी देखते हैं। तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादिक का संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। ये मोह कर्म ऐसा बलवान है कि ये संयोग हुआ है उन पदार्थों में जो है वो इष्ट बुद्धि करता है कि ये सब मेरे हैं, और जो कि वो सदाकाल नहीं रहने वाले। पहले दूसरे अध्याय में भी टोडरमल जी बोल के आए, बता के आए कि ये संयोग जो हैं सदाकाल रहने वाले नहीं। पिछली बार हमने कहा था कि भी संयोग, जिस संयोग, जिन्हें हम, जो संयोग हमें मिले हैं वो शाश्वत रहे तो ठीक है भाई, लेकिन वो संयोग भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उनमें उनका भी परिवर्तन होगा। उनकी भी अपनी, अगर चेतन संयोग है तो आयु है ना। जिस स्त्री के प्रति हमारा मोह है, जिस घर बार में स्त्री पुत्र मकान जो भी है उनके प्रति मोह है, जड़ चेतन के प्रति, तो वो सदाकाल नहीं रहते हैं ना। सदाकाल रहें और हम भी सदाकाल रहें तो उन वस्तुओं के सुख होने का कोई औचित्य बनता है। लेकिन जो वस्तुएं हमें मिली हैं वो सदाकाल नहीं रहती। अभी तो और गजब की बात कर रहे हैं यहाँ टोडरमल जी, अभी आगे आएगा कि जिस वस्तु में एक बार में सुखी होता है उसी को दूसरी बार उस वे में सुखी नहीं होता। पहली बार सपोज आपने पहले दिन कार लाए, तो पहले दिन कार चलाने का जो आनंद भोगते हो आप, वो फिर आप बार बार डेली डेली चलाने में वो मजा नहीं आता जो फर्स्ट डे जो आपने उसकी टेस्ट ड्राइव ली या उसको चलाया। तो कह रहे वस्तु वही है ना, संयोग वही, लेकिन उन संयोगों को भी भोगने में है ना कम ज्यादा का अनुभवन हो जाता है। उसका कारण है मोह की तीव्रता, है ना। मूल में अगर वेदनीय कर्म को चलाने वाला भी कौन है, मोहनीय कर्म ही है। और मोह द्वारा इनमें अनिष्ट इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसे है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हो गई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने आप को सुखी कहता। कितना गजब का उदाहरण टोडरमल जी ने यहाँ लिखा है। ये सब हमारी सबकी हमारी सेम सिचुएशन है। हम क्या मान के बैठे हैं कि साहब हमें 10 रोग हो रहे थे, उसमें से एक रोग ने पेंडोल ने काम कर दिया और एक रोग दूर हो गया, बुखार चला गया साहब, इमीडिएट पेंडोल खाने से बुखार चला गया। लेकिन अंदर में और चीजें है ना, कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है, अंदर में शुगर है, बीपी है, और दुनिया भर के रोग हैं, वो तो मौजूद है कि नहीं। लेकिन वो कहते साहब अभी के अभी बुखार चला गया, मैंने ये गोली खाई और बुखार चला गया तो मुझे बहुत वो हो गया, तो उसमें ही सुखी होने का मानता है। तो कह रहे ऐसा सुख मानना ये कैसा है कि बहुत सारे रोग तो अभी भी विद्यमान है। ऐसे ही साता में सुख मानना कैसा है, तो कह रहे कि ऐसा ही है, क्योंकि वो पूर्ण सुख नहीं है, वो निराकुल सुख नहीं है, वो शाश्वत सुख नहीं है। सुख की पैरामीटर, सुख को अगर कसौटी पे कसना है तो उसमें शाश्वतता होनी चाहिए, उसमें नित्यता होनी चाहिए। टेम्पररी वाला काम नहीं कि थोड़ी देर के लिए सुख हुए और फिर वापस दुखी, है ना, तो वो काम नहीं, बल्कि कह रहे हैं परमानेंट होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। हमारे यहाँ सिद्धालय में विराजमान अनंतानंत सिद्ध भगवान शाश्वत सुखी हैं, परमानेंट सुखी हैं। उन्हें अब जो है वो कोई ना सर्दी, ना जुकाम, ना खांसी, ना किसी बीपी, ना शुगर, ना कोई किसी तरह की बीमारी नहीं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम अल्प या आंशिक वस्तुओं को प्राप्त करके और अंदर ही अंदर है ना सुखी होने का वो करते हैं, लेकिन वो पूर्ण सुख की अवस्था नहीं है। परमार्थ से सुख है नहीं, ठीक है, परमार्थ से सुख नहीं है। थोड़ा बहुत मिल गया, संयोग मिल गए, तो वो संयोग रहने वाले नहीं है ना ज्यादा समय तक। उन संयोगों के प्रति कितना कि उनकी आयु, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी तो काम करता है, तो वो संयोग उतने ही देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। अगर आपने देखिए कई बार तो क्या होता है कि बिना प्रयास के ही संयोग वैसे बन जाते हैं, क्योंकि उदय में साता कर्म है, हमें लगता है। और कई बार कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, उसकी चर्चा भी अभी आगे आने वाली। इस उस प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांता हो गई,
तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख तो नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो गया, एक एक रोग दूर हो गया तो अपने चलो भाई है ना, 10 से 1 तो कम हुआ, तो ऐसा सोच करके अगर वो सुखी होता है तो वो परमार्थ सुख नहीं है, वो सिर्फ सुखाभास ही जिसे हम कह सकें। तथा इसके असाता का उदय आने पर, ये तो साता की बात की, असाता का उदय होने पर जो हो उसमें तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता। असाता मतलब जो हमें इष्ट नहीं लगे, जो हमें पसंद नहीं है, और साता के उदय होने पर जो हो उसे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय तो झूठा है। यानी कि साता के संयोग में जो संयोग मिले हैं उन्हें तो सदा काल रखने की कोशिश करता है, असाता में जो पदार्थ मिले हैं उन्हें दूर करने की, असंयोग ऐसा संयोग मिल जाए जिसे वो पसंद नहीं करता है तो उन्हें दूर करने की भावना रखता है, और साता में जो जो अच्छी चीजें मिली हैं उन अच्छी चीजों को सदा काल रखने की भावना करता है, लेकिन वो उपाय झूठे हैं क्योंकि वे शाश्वत नहीं है, वे सदा काल रहने वाले नहीं है, उनका परिणाम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होना है। और ये हम देखते हैं, है ना, जिन हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम संजो कर है ना इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, और कई चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारी बुराई करे हम कतई नहीं पसंद करेंगे उसे कि वो हमारे पास रहे। लेकिन कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए, और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास कहते हैं कि आप अपने निंदक को भी पास में रखो, है ना। वहां ये वो बात करते हैं कि जो आपकी बुराई करे आप उसको पास में रखो, अपने घर में उसको घर बना करके दे दो, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के आपके स्वभाव को धो देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने असाता के उदय से संयोग से जो मिली सामग्री है, जो संयोग हैं, उन संयोगों को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, वो हमारे सामने नहीं रहे, है ना। मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहता, बोलते हैं कि नहीं। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि हम असाता को पसंद नहीं करते हैं, असाता को दूर करना चाहते हैं। मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूं, है ना, उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। तो ये बात है कि ये असाता को हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन साता और असाता ये क्या है, ये कर्म, वेदनीय कर्म का उदय है, और उस उदय जन्य संयोग हुआ है, उससे सुखी और दुखी होने की कल्पना हमारी है अपनी, है ना। ये संयोग है, लेकिन उन संयोगों में सुखी हो या दुखी हो वो किसके हाथ में है, तो कह रहे वो हमारे हाथ में, उसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। लेकिन हमने वो मोहनीय कर्म की तीव्रता से, मोह के ऐसे प्रबल है ना प्रभाव से, हमने वो रिमोट कंट्रोल जो है वो पर पदार्थों में दे रखा है। हम ये संयोगों में जो है वो सुख की कल्पना करते हैं कि ये संयोग ज्यादा होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, 2 बंगले हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, 2 कारें हो जाएंगी तो सुखी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जॉब लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। ऐसी कल्पना हमने कर रखी है। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, क्योंकि ये जो उपाय है वो उसके अधीन ही नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। जो उपाय हम सोचते हैं कि हम हटा दें और हम उन्हें रख लें, तो हमारे हाथ में कहाँ है। आप चाहते हो तो अगर ऐसा होता कि साता वेदनियों को, साता वेदनी के संयोग में मिलने वाले पदार्थों को हम रख सकते, तो किसी के भी घर में गमी नहीं होती। कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, कोई पत्नी अपने पति को मरने देना नहीं चाहता, कोई माँ बाप अपने पुत्र पुत्री को मरने नहीं देना चाहता, फिर तो किसी का मरण ही नहीं होता। तो कह रहे कि ये संयोग है और ये कर्म के अधीन है, लेकिन हमने अपनी मिथ्या मान्यता के कारण उन संयोगों को हम सोचते हैं हम ये तो हमारे जो अच्छे हैं तो वो बहुत समय तक रहेंगे, और ये जो बुरे हैं उन्हें हम दूर कर देना चाहते, तुरंत हट जाए। तो ऐसा नहीं होता है। कर्म का उदय असाता का होगा तो लाख जतन कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं हटता। और कर्म का अगर साता का उदय है तो आप चाहें नहीं चाहें तो भी जो है वो वैसे संयोग आपको बनेंगे कि आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपको वैसी अनुकूलता ही मिलती जाए। सो देखो कितना गजब। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन ही नहीं है। आप साता और असाता के संयोगों को लाना या उनको मिटाना, इट इज नॉट आवर टास्क, ये हमारा टास्क नहीं है।
ये टास्क है वेदनीय कर्म के उदय का, कि वेदनीय कर्म का उदय होगा तो डेफिनेटली जो है वो आपके संयोग और वो वैसे बने रहेंगे। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता ही है। हर कोई ये चाहता है कि असाता नहीं आए, है ना। बुरा कौन चाहेगा, प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता, सब अनुकूलता चाहते हैं। सबको आराम पसंद है ना। किसी को मेहनत पसंद नहीं है ना। किसी को पुरुषार्थ करना पसंद नहीं है। सबको फ्री में मिल जाए, आराम से मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, और किसी तरह की कोई वो नहीं हो, परेशानी नहीं हो, वैसी हम चाहते हैं। परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाती है, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। टोडरमल जी ने यहाँ सिद्ध करके भी बता दिया। कई बार हम देखते हैं कि बिना प्रयास के भी लाखों करोड़ों मिल जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं बिग टिकट और ये जितने टिकट चलते हैं, लॉटरी सिस्टम, तो उसने तो खाली एक टिकट खरीदा और वो मिलीनियर बन गया और बिलीनियर बन गया। कुछ प्रयास नहीं किया और इतना पैसा आ गया। और एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर है, वो बेचारा इतना पसीना बहाता है, इतना पसीना बहाता है, और दिन के मुश्किल से 50 दरम 100 दरम लेकर के घर जाता है। तो आप सोचिए कि ये जो पदार्थों का संयोग है वो संयोग उदयाधीन है, कर्माधीन नहीं है कि हम कर रहे हैं इसलिए हमारे आ रहा है ना। पुरुषार्थ मेहनत करने से पैसा आ रहा है ये हम क्या दुनिया मानती है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि पैसा या जो संयोग है वो संयोग आपके साता और असाता वेदनीय के उदय के अधीन है, उसके हिसाब से आता है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी प्रयत्न करते हैं, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी लिखा है ना। कई कई थोड़ा करते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं करता है। कैसे कि साहब एक बहुत गरीब लड़की थी और उसके घर में माता पिता के खाने के भी लाले थे, लेकिन सुंदर बहुत थी। जंगल में रहते थे माँ बाप और वो लड़की भी। और एक बार ऐसे ही राजकुमार जो है वो उसके लिए शिकार के लिए निकला और उसकी दृष्टि उस लड़की, सुंदर लड़की पर पड़ी और राजकुमार का मन उस पर मोहित हो गया। और राजकुमार ने जाके उसके माता पिता से उसका हाथ मांग लिया और माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। अब उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो राजकुमारी बन गई। तो कहने को ये है कि बिना प्रयास किए भी, थोड़ा प्रयास करके भी सिद्धि होती देखी जाती है। किसी को बहुत प्रयत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती। जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, बहुत मेहनत करता है और पता पड़ा बहुत तेज तूफान आ गया, आंधी आ गया, पूरी फसल स्वाहा हो गई, तो उसका सारा मेहनत बेकार चली जाती। इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। इसलिए ये भूल है कि हम ये मान के बैठे हैं कि ये सारे उपाय जो हम कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने का और वो सब, ये उपाय हमारे अधीन है, मैं कर सकता हूं। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, मिथ्या मान्यता है। सो उस चीज को यहाँ पर टोडरमल जी ने बताया। देखिए उसके आगे, तथा कदाचित उपाय करे भी और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने बहुत मेहनत की, ऐसा कैसे कह सकते हो आप, दुनिया में तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। फिर आप कह रहे हो कि खाली उससे आएगा तो सब फिर स्वच्छंदी हो जाएंगे, है ना, स्वच्छंदी हो जाएंगे और वो कुछ काम नहीं करेंगे। तो कहेंगे ऐसा नहीं है कि किसी किसी के हो सकता है कि पुरुषार्थ किया, मेहनत की और उसको कुछ उसका फल मिल गया, तो वो किंचित कुछ असाता मिट भी सकती है और साता आ सकता है। वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित ही होता है। कह रहे चलो ऐसा भी मान लिया कि मेहनत करने से ही पैसा आता है, तो कह रहे मेहनत करने से पैसा आता है, लेकिन जब पैसा आ गया तो उसको भोगने के लिए भी जो है वो इच्छा आकुलित व्याकुलित ही होता रहता है। तो दुख का कारण ही है ना। संयोग दुख के कारण ही है, सुख के कारण नहीं। इसलिए जो है आत्मा तो असंयोगी स्वभावी है। आत्मा का संयोग किसी के साथ नहीं है। आत्मा तो एकला है, अकेला चलने वाला जैन धर्म है, एकला चलो वाला धर्म। तो कह रहे हैं इसलिए संयोगों के अधीन अगर हम सुख मानते हैं तो पराधीनता है, क्योंकि वहां पर आप जो है संयोग होंगे तो आप सुखी होंगे, नहीं होंगे तो दुखी होंगे।
उनका मूड कैसा है नहीं है उस पर कितना डिपेंड होता है। एक लड़का जो बैचलर होता है तो वो स्वच्छंदी होता है, अपनी मर्जी है वहां जाए, मर्जी है वहां आए। लेकिन जैसे ही उसके विवाह हो जाता है फिर वो अकेला नहीं जा सकता। फिर अगर पुत्र पुत्री हो जाए तो फिर और बंधन में बन जाता है। फिर धीरे और रिश्ते नातेदार बढ़ते ही जाते हैं फिर। तो कह रहे कि इसलिए संयोग बढ़ने से सुख की कल्पना इम्पॉसिबल है ना। संयोग घटने से ही सुख की शुरुआत संभव है। मुनिराजों का उदाहरण अभी आगे देंगे। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है। कह रहे कि साहब जब तक आईफोन नहीं आया था घर में, तो आईफोन 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 हमेशा घर में आईफोन ही चलता था। और उसके बाद एक दिन जाकर के आईफोन खरीद लाए। अब खरीद लाए तो साहब वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, अब कोई दूसरी इच्छा चालू हो गई कि साहब अब ये नई कार खरीदनी है, या घर के लिए ये कोई नया सामग्री खरीदनी है, या कुछ और लेना है। तो कह रहे कि इच्छा मिटी कहाँ। कह रहे कि अगर इच्छाएं मिट, एक इच्छाओं की पूर्ति से, संयोगों के उपलब्ध होने से इच्छाओं का शमन होता, पूर्णता होता तो मानते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो तब भी उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु को स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कह रहे कि जिस समय स्वाद लेने की इच्छा हुई उसी समय कुछ और इच्छा हो जाती है। स्वाद ले लिया तो कुछ और, होटल में जाते हैं तो साहब जो है वो गुलाब जामुन खाना है खाली, लेकिन गुलाब जामुन के साथ साहब एसी रूम होना चाहिए, सुगंधित वाला होना चाहिए, इस तरह का गद्दा होना चाहिए, इस तरह का सोफा होना चाहिए। तो ये सारी अन्य इच्छाएं भी जागृत हो जाती हैं। सो इच्छाओं का वहां पर कोई पार नहीं है, मतलब इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए वो जो है वो पूर्ण सुख नहीं करा सकती। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे, और वहां साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता रहता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, तब तक वह नहीं मिलती, तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार से इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। कह रहे कि एक ही वस्तु को जब तक नहीं मिली थी तब तक तो भोगने की इच्छा थी, अब जब मिल गई तो अन्य प्रकार से इच्छा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से चाहने भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, है ना, अपनी स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की भी इच्छा हो गई। तो जब देखा तभी उसको भोगने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई। तो इच्छाओं का परिवर्तन होता ही रहता है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी अनेक अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती रहती है। कह रहे कि इच्छाएं जो है कभी, इसीलिए देखो कहा ना, इंसान का जो इच्छाओं का गड्ढा है वो बहुत बड़ा है, विशाल गड्ढा है, और उस गड्ढे में चाहे कितनी वस्तु आ जाए लेकिन वो पूरी नहीं होती। जब हम हजारपति थे तो लाखपति लखपति बनने की भावना थी, जब लखपति हो गए तो करोड़पति बनने की भावना हुई, करोड़पति हो गए तो साहब और करोड़ोंपति बनने की भावना हुई, करोड़ोंपति हो गए तो अरबपति बनने की भावना, फिर बिलीनियर मिलीनियर और पता नहीं विश्व का नंबर 1 बनने की भावना। तो कभी उन इच्छाओं का अंत नहीं है कि वो इच्छाएं कभी अंत हो जाएं और वहीं एंड हो। वो हम जगत में प्रत्यक्ष में देखते हैं। और संयोग जितने आते हैं उन संयोगों से आकुलता ही बढ़ती है, निराकुल नहीं हो सकता। तो जब संयोग हटते हैं तो निराकुल होते देखे जाते हैं। हमारे 2400 तीर्थंकर भगवान, है ना, उनके पास जब राजपाट कर रहे थे तो सारा संयोग था,
लेकिन वो सब संयोग त्याग दिया और वन जंगल में जाकर के और अपनी आत्म ध्यान में लीन हुए तो पूर्ण सुखी हुए, न कि संयोगों के रहने से पूर्ण सुखी होता है। तो ये हमारी मान्यता है कि बहुत सामग्री हो जाएगी, बहुत घर में सामान हो जाएगा, या बहुत बैलेंस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं महासुखी हो जाऊंगा। बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े अरबपति करोड़पतियों को डॉक्टर सिर्फ जो है वो दाल का पानी या शुगर फ्री और ऐसी चीजें खाने के लिए बोलते हैं, है ना, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं है। उनके रसोई के घर जो हैं वो भरे पड़े हैं सब अनाजों से, सब मिष्ठानों से और सारी चीजें। लेकिन उदय में वो नई चीज है। देखो संयोग है लेकिन उदय नहीं है तो भी काम नहीं बन रहा है, तो वहां उदय नहीं देखा जाता। देखो एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। देखो टोडरमल जी के टाइम भी लोग बिजनेस करते होंगे और इतने बिजी रहते होंगे, तो वो लोग धन व्यापार करने में कितनी आकुलता है, नौकरी करने में, बिजनेस करने में, उसकी सावधानी रखने में, टैक्स बचाने में, है ना, व्यापार धंधे को सुचारू रूप चलाने में, कोई आपका व्यर्थ में नहीं खा जाए, कमीशन नहीं खा जाए। तो ऐसी कितनी आकुलता होती है। लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारे मकान हम ले लेते हैं और मकानों को किराए पे उठा देंगे, सो अब वो किराएदार किराया ही नहीं दे रहा है ना। और कई बार ऐसा होता है कि किराएदार इतना हावी हो जाता है कि कहता है साहब मैं खाली ही नहीं करूंगा, अब कर लो जो करना है ना। कहाँ जाओगे आप, कोर्ट में जाओगे, कहाँ जाओगे, कोर्ट भी कहता है कि साहब 10 साल से वो रह रहा है तो अब उसका अधिकार हो गया, अब आप किसी किराएदार को निकाल नहीं सकते ऐसे बिना किसी उसके। तो ऐसे कितनी आकुलताएं बढ़ती हैं जब संयोग ज्यादा बढ़ते हैं, है ना। तो आकुलता होती है तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, है ना, श्लेष आदि असाता का उदय आता ही रहता है। उसके निराकरण से सुख माने तो काहे का सुख। कह रहा कि व्यापार धंधा करने में साहब खाने की फुर्सत नहीं है, तो वो क्या है, भूखा रहता है। भूखा रह करके भी साहब अभी सीजन का टाइम है तो इसलिए जो है अभी खाना नहीं खा, टिफिन रखा है लेकिन खाने का फुर्सत नहीं। तो कह रहे ऐसा भूखा रह करके बिना पानी पिए, और गर्मी में मैंने ऐसी नहीं है, ऐसी जगह भी जा करके रहे, गंदगी वाली जगहों में भी जा करके लोग काम करते हैं, तो कह रहे कि वहां भी काम करे तो वहां सुख माने तो वो क्या काहे का सुख। कह रहे वो कोई सुख नहीं है, यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक शुद्धाधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, लेकिन आकुलता तो बनी ही रहती है। आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। छठ आला में दौलत राम जी ने लिखा कि आकुलता शिव माहिन ताते। कह रहे आकुलता शिव माही नहीं है, शिव मतलब मोक्ष। सो मोक्ष में आकुलता नहीं है। सो हमें क्या करना चाहिए, शिव मग लाग्यो चाहिए, कि हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में ही एक ऐसी जगह है जहां आकुलता नहीं है, जहां साता और असाता वेदनीय भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध बन गए ना। तो सिद्ध परमात्मा जो है वो असाता वेदनीय मतलब अघातीय कर्मों का भी क्षय कर देते हैं, तो ना साता है ना असाता है वहां। तो इसीलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। एकमात्र मोक्ष का मार्ग ही ऐसा है, सच्चा और अच्छा है, जो हमें पूर्ण सुख दे सकता है, पूर्ण निराकुल सुख दे सकता है। फिर शुद्धाधिक हो तब उनकी आकुलता हो जा आती है ना। अभी साहब व्यापार धंधा कर रहा था, वो करते करते फिर भूख लगाई, भूख हो शांत की तो उसके बाद कोई और समस्या आ गई, फिर कुछ और हो गया। तो ऐसी आकुलताएं, ऐसी तृष्णा और ये सब चीजें तो बनी रहती हैं। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, है ना, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही है ना। आप सोचो मैंने बहुत मेहनत की साहब, मैं इंडिया से बाहर आकर के मैंने इतनी मेहनत की, खून पसीना, कि बहुत पैसा पैसा हो गया मेरे पास, ठीक है। तो कह रही वो ऐसा साता मानता है लेकिन फिर उसमें भी दुख ही दुख है। बहुत पैसा आने पे साहब अब कहाँ इन्वेस्ट करूं, अब क्या करूं, अब वो और संयोग खरीदूं, है ना। तो ऐसे संयोगों को खरीदने में, उनको व्यवस्थित करने में, उनकी सुरक्षा में, कहीं वो चोरी नहीं हो जाए इसके डर में, भय में जो है वो दुख ही रहता है, वहां सुख नहीं हो सकता।
तथा ऐसे ही रहना तो होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही नहीं जाए, तब उसकी आकुलता से विह्वल हो जाए, वहां महादुखी होता है। कई बार ऐसा होता है कि साहब रोग ऐसा हो गया, भयंकर रोग हो गया, लाइलाज रोग, कैंसर जैसी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब उसके कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, उसके इलाज हर जगह करा लिए लेकिन इलाज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी आकुलता होती है, बहुत दुखी होता है, महादुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। साता का उदय कब आता है? तो कह रहे कदाचित, रेयरली। तो अगर हमें ये सब चीजें उपलब्ध हैं, अनुकूलताएं मिली हैं, मनुष्य भाव मिला है, 5 इंद्रिय की अनुकूलताएं मिली है, जैन धर्म मिला है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब अच्छे अनुकूल मिले हैं, तो ये हम लोग वीआईपी हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पुण्य का उदय होता है जिनके ऐसी सब कुछ अनुकूलताएं होती हैं। बहुत जीवों के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे सब झूठे हैं, है ना। साता के उदय वाले तो कम मिलेंगे, असाता के उदय वाले आपको भरमार मिलेंगे, जिनकी हमेशा जो है असाता का उदय चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, है ना। वो वैसा न चाहते हुए वैसे संयोग बनते हैं, और उन संयोगों को दूर करने की भावना, वो संयोग नहीं चाहना, अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। ये लाइन समझने लायक है। कह रहे कि बाह्य सामग्री वस्तुओं से हमने ये मान रखा है कि ये हमें सुखी कराते हैं। घर में हर कमरे में एसी लग गया है तो मैं महासुखी, हर कमरे में एलईडी बड़ा 64 इंची या और कितना बड़ा वाला इंची लग गया है तो मैं महासुखी, या घर में ही मेरे, है ना, अंदर ही जाकर के मैं गाड़ी पार्क कर देता हूं तो मैं महासुखी। तो कह रहे कि ये सब सामग्री से सुख मानता है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि ये तो नश्वर हैं, थोड़े समय के लिए मिली हैं, फिर नष्ट हो जाने वाले। शरीर मिलना ये नाम कर्म के उदय के अधीन है, लेकिन शरीर के लिए ये जो संयोग मिलना, अच्छे बुरे संयोग बनना, ये सब साता और असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है। सुख और दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। कैसे? लक्ष्य धन के धनी को, लक्ष्य मतलब लाख, 1 लाख रुपया धन के धनी को सहस्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और शत धन के धनी को सहस्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। अब लखपति था, उसके हजारों का नुकसान हो गया तो दुखी मानता है, और 100 रुपये, है ना, 101 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, उसको 1 लाख की लॉटरी लग, 1,000 की लॉटरी लग गई तो वो महासुखी मानता है अपने आप को। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। कह रहे कि जिसको इच्छा वस्तुओं की ज्यादा है तो महादुखी है, जिसका हजारी फायदा हुआ है तो भी वो वहां पर अपने आप को संतोषी कि ठीक, मेरे को, मैं 100 रुपये कमाता था, आज बॉस ने खुश होकर के मेरे को 1,000 का नोट दे दिया, तो वो उसमें ही संतोष मान लेता है, तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है, कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी है, किसी को सुखकारी होता है, तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा दुख होता है। देखो उदाहरण भी दिया यहाँ पर, देखो वस्तु पर कोई सुख मानता है, सेम वस्तु पर, है ना, वही समझ लीजिए ठंडा शरबत आपके लिए बहुत सुखकारी हो सकता है, और वही ठंडा शरबत किसी के लिए गला खराब करने वाला भी हो सकता है। किसके लिए? जिसको पहले से ही सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, डॉक्टर ने फ्रिज का पानी पीने के लिए मना किया है, अगर वो ठंडा ठंडा पानी निकाल के पी ले तो क्या होगा? वही पानी उसके लिए दुखदाई हो जाए। आप बहुत गर्मी से परेशान थे, प्यास लग रही थी, और किसी ने आके आपको एकदम शीतल ठंडा जल दे दिया तो आपको वो राहत का काम भी कर सकता है। वस्तु एक, लेकिन उसमें कल्पनाएं अलग अलग, तो उसमें सुख और दुख की कल्पना हम करते हैं, लेकिन टोडरमल जी कहते हैं दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही शाश्वत नहीं है,
दोनों ही परमार्थ सुख देने वाली नहीं है। सिर्फ कल्पना होती है इष्ट अनिष्ट, है ना। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना में ही जीव जो है वो दुखी होता है कि ये इष्ट संयोग वैसे मिल गए तो सुखी, अनिष्ट मिले तो दुखी। लिखा ना, इसलिए किसी को मोटा वस्त्र मिल जाए तो वो उसमें सुख मानता है कि चलो बढ़िया कपड़ा मिला, और कोई अगर किसी के मोटा वस्त्र दे दे तो कह रहे कि साहब ये कैसा कपड़ा दे दिया। शादी विवाह में होता है ना जनरली, कि शादी विवाह में आप गिफ्ट देते हो, रिटर्न गिफ्ट आता है, तो रिश्ते नातेदार वालों ने किसी ने क्या करते हैं, एक साथ ले आते, सब एक साथ सबको दे दो, ये साड़ियां देनी है, ये कपड़े देने, एक साथ दे दिए, सबको एक जैसे दे दिए। अब कोई मामा तो बहुत खुश हो जाता है कि चलो यार मोटा कपड़ा, इतना बढ़िया रेमंड का इन्होंने शादी में हमें कपड़ा दिया। फूफा जी जो है वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि साहब ऐसा कैसा कपड़ा दे दिया, कौन पहने ऐसे मोटे मोटे कपड़े, आजकल तो बहुत नायलॉन के बढ़िया, है ना, वैसे वाले आ रहे हैं, रिंकल फ्री कपड़े आ रहे हैं, तो वो होना चाहिए। तो देखो उस समय कपड़े का व्यापार चलता होगा टोडरमल जी के समय बहुत, तो उन्होंने कपड़े का उदाहरण याद दिया और अहिंसक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर उसको दिया। किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता, इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। सुख दुख कैसे हो रहा है, तो कह रहे मोह के परिणमन से। हमारा उन वस्तुओं के प्रति कितना लगाव है, अगर उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है तो चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति है तो कम ज्यादा होंगी तो सुखी दुखी होने का समझ लीजिए कि वो वेदन होगा वहां पर, इसीलिए इसका नाम वेदनीय कर्म है। यहाँ पर टोडरमल जी एक प्रश्नकार के माध्यम से प्रश्न करके उसका समाधान और करना चाहते हैं। देखिए पढ़ते हैं प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा नहीं होने पर सुखी होता है। अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं ना, कि जैसी अवस्था होती वैसी सुख होते, वहां आप वेदनी कहाँ लगा रहे हो, है ना, साता वेदनी असाता वेदनी कहाँ लगाते हो आप। तो उसका समाधान करते हैं, कह रहे आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। आत्मा का जो ज्ञान है वो कैसा है, इंद्रिय के अधीन, और इंद्रिया शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। जो इंद्रियों के अधीन जो ज्ञान होता है वैसा ही ज्ञान आत्मा को होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो जाए, है ना, अगर मोह भी हो तो उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। अगर मोह साथ में था तो शरीर सुखी था, बुखार आ रहा था तो दुखी हो रहा था, और बुखार नहीं आ रहा था तो सुखी हो रहा था। लेकिन वन जंगल में मुनिराजों को 104 फीवर आए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एकदम ठंडे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आकर के उन्हें नमस्कार करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आकर के उन्हें शस्त्र से मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंतर में मोह नहीं है, मोह का अभाव है, जिसके कारण बाह्य में कैसे भी संयोग बने वो समता भाव रखते हैं, साम्य भाव रखते हैं। हम सब मोह के अधीन हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, है ना क्या, और मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अनादि काल से हम जो है वो मोहनी कर्म के अधीन है, इसलिए भूल आपको भरमतवादी, इसलिए हम अपने आप को भ्रम से भूले हुए हैं, और हम संयोगों में सुख की कल्पना करते हैं, उनमें खोजते हैं कि ये संयोग हमें सुखी दुखी कराएंगे। तथा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुखी होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। कई बार ऐसा होता है कि अगर बेटे से बहुत लगाव है, घर परिवार वालों से ज्यादा है, तो खुद कष्ट सहन कर लेगा, लेकिन उनके लिए जो है वो जान हाजिर कर देगा। कई बार देखते हैं आजकल लोग किडनी तक दान में दे देते हैं अपने रिश्ते परिवारों वालों को, ब्लड डोनेशन करते हैं और कितने सारे वो करते हैं। तो ऐसे काम भी करता है कि स्वयं कष्ट सहना पड़े, लेकिन अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारी जनों के लिए वो बहुत सेवा भावना वैसी रखने की, कई संयोगों को बचाए रखने की प्रयास करता है। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। और मुनिराज है ना, अब श्रीगालनी आकर के सुकुमाल मुनिराज को खा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
यशोधर मुनिराज को सांप का, है ना, चींटियां उनके शरीर पे चढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गजकुमार मुनि के माथे पे सिगड़ी जल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां शरीर और उस संयोगों के प्रति मोह की भावना विद्यमान नहीं है। जहां जहां मोह है वहां वहां दुख है। जैसे वो शास्त्रों में एक प्रमाण के लिए आता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। मतलब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग नियम से होती है। ऐसे ही जहां जहां मोहनीय कर्म है ना, जहां जहां ये मोह का उदय है वहां वहां महादुख मौजूद है। और जहां मोह नहीं है वहां जीव समता भाव धारण करता है, शांत चित्त रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। जो ये लाइन भी इन्होंने, टोडरमल जी ने यहां लिख दी कि हम सुखी दुखी किसको माने। सुखी दुखी मानने का जो हमारा पैरामीटर है वो है जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसके घर में चमचमाती 2-4 कारें खड़ी हो, जिसका बंगला बहुत अच्छा हो, है ना, ये इसको हमने सुखी मानस माना हुआ है। टोडरमल जी कहते हैं जिसके मोह का अभाव है वो महासुखी है। तो अब कौन सही है? वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सुखी है। मोह के अभाव वाला महासुखी है कि जिसके पास बहुत सामग्री है, संयोग है, पदार्थ है, वो महासुखी है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, संयोगों से सुख नहीं है। संयोग रहे नहीं रहे, है ना, लेकिन अगर हमारी मेंटेलिटी चेंज है तो डेफिनेटली हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मेंटालिटी नहीं चेंज है, हमारा वही नजरिया है, संयोगों पर ही नजरिया है, वस्तुओं पर ही हमारा नजरिया है, परिग्रह को जोड़ने की ही भावना है, तो डेफिनेटली हम जैनी नहीं है, हम जैन धर्म के अनुयायी नहीं। क्योंकि जैन धर्म कहता है येन केन प्रकारेण मोह का अभाव करना ये मनुष्य भव की पहली कमाई होनी चाहिए, पहला कार्य, कि हम कैसे इन वस्तुओं के प्रति मोह की भावना को छोड़ें। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहां देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी बात कर दी ना। ये दोनों कैसे हैं कि निमित्त नैमित्तिक, ऐसा ही संयोग संबंध उनका बना हुआ है कि जीव परिणाम संयोग साता के उदय से संयोग मिलते हैं और जीव के मोहनीय कर्म का उदय रहता है, तो उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संयोग है, जिससे जीव जो है साता में सुख का अनुभव करता है, असाता में दुख का अनुभव करता है। साता की वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहता है, असाता की वस्तुओं को छोड़ना चाहता है, भगाना चाहता है, दूर करना चाहता है। इसलिए साता और असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है ना। कई सामग्री ऐसी है जो साता के उदय से मिलती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है। इसलिए सामग्रियों से सुख दुख होते हैं। ठीक है, ये हम मानते, मतलब जनरली ये मानते हैं कि सामग्रियों से सुख दुख होते हैं, भासित होते हैं। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये साहब ये कार आ गई तो मेरे को बहुत अनुकूलता हो गई ऑफिस जाने की, ठीक है, घर में एसी लग गया तो गर्मी से राहत मिल गई। ये संयोग जो भी मिलते हैं वो हमें भासित होते हैं, लेकिन उससे जो है वो सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख का लेना देना तो मोह के कारण से ही है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से, देखो हमें केवली भगवान का उदाहरण दिया, अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता है। वो वहां एकदम साम्य रहते हैं, है ना, सौम्य मुद्राधारी हैं। अरहंतों के अभी वेदनीय कर्म का अभाव नहीं हुआ, साता और असाता वेदनीय का उदय रहता है, लेकिन वहां मोह का उदय नहीं है, मोह कर्म का घातिया कर्म है। तो मोह का अभाव हो गया तो अरहंत हमारे अनंत सुखी हैं। 4 लक्षण प्रकट होते हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अरहंत भगवान कैसे हैं? अनंत सुखी। किस कारण से अनंत सुखी हैं? तो कह रहे साहब मोहनीय कर्म का अभाव है, मोह का अभाव है, मोह का अभाव हो गया है, जिसके कारण साता और असाता अप्रभावी है ना, मौजूद होने पर भी वो प्रभाव नहीं दिखाती है। परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना चाहिए, है ना। सुख दुख जो होता है, अगर आप अपने आप को सुखी मानते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि संयोगों के कारण से मान,
है ना। अगर आपको मोह नहीं है और फिर अगर आप सुखी हैं, है ना, तो ही वो सुख का सही परिभाषा है। बाह्य में टोडरमल जी बोला वो तो भ्रम है, वो सिर्फ हमें भासित होते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन सुखी होते नहीं। इसलिए तो, और आजकल तो कहा जाता है अभी जितने हम अपना, है ना, वैभव देख के जितने वो नहीं है, उससे पड़ोसी का वो देख करके, पड़ोसी की बढ़ते देख करके दुखी होते हैं, है ना। तो कई बार ये लोग ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि साहब सुखी होना है तो अपने से गरीब को देखो, दुखी होना है तो अपने से धनवान को देखो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको सुखी होना है तो मोह भाव का अभाव करो। ये मेन चीज है कि जिसमें आपको पूर्ण सुख मिलेगा, है ना। धनवान को देख करके दुखी हो गए तो कोई अल्पकाल के लिए, किंचित समय के लिए, फिर कहीं ना कहीं वो हो जाए। लेकिन कह रहे हैं कि पूर्ण सुखी होना है तो मोह का अभाव इज मस्ट। इसीलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय तो झूठा है। या तो सामग्री बढ़ा करके सुखी होना चाहता है, या वो जो सामग्री मिली जिनसे दुख हो रहा है उन सामग्री को हटाना चाहता है, तो कह रहे ये सारा जो सुखी दुखी होने का जो उपाय है वो झूठा है, सही नहीं है। ये उपाय सही नहीं है। अब सुखी होने का क्या उपाय है, इसके साथ ही बात को पूरा करेंगे 5 मिनट में। अब यहां पर उन्होंने उसका समरी दे दी है, वेदनीय कर्म की समरी, सुखी होने का उपाय। तो सच्चा उपाय क्या है ना। सच्चा उपाय क्या है कि जिससे हम ये साता वेदनीय असता वेदनीय के प्रभाव से बचे और हमें सही मार्ग मिले। तो सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भासित नहीं होता। जब सम्यक तो हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा, तो मिथ्यात्व का अभाव होगा, भ्रम दूर होगा, और भ्रम दूर होगा तो सुख दुख संयोगों में सुख दुख भासित नहीं होगा। भरत जी के लिए उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती का। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, और वो कह रहे कि घर में रहते हुए राजपाट करते हुए भी वैरागी। क्यों? क्योंकि वहां सम्यक तो मौजूद है, उसमें उनको भ्रम नहीं है। उन्हें पदार्थ सामने है, लेकिन वो पदार्थ जो है वो मुझे सुखी दुखी नहीं कराते, ये ज्ञान भी मौजूद है। और इस ज्ञान के मौजूद होने के कारण से वे वहां उन वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी महासुखी। एक छोटी सी कथा आती है। चक्रवर्ती के सामने किसी ने जाके कहा साहब आप तो बहुत बड़े महासुखी हो साहब, आपके जैसा सुखी कौन होगा। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो एक तेल से भरा हुआ लबालब भरा हुआ कटोरा उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि ये कटोरा लेके चलो, पूरे राजमहल में चक्कर लगा के आना, और तुम्हारे पीछे नंगी तलवार लेकर के एक, है ना, सिपाही हमारा साथ में रहेगा। अगर इस कटोरे में से एक बूंद भी नीचे जमीन पे गिरी, तुरंत तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। अब बेचारा वो उसने मान लिया, और मान लिए पूरे राजमहल का चक्कर लगा के आ गया। और फिर पूछा क्या देखा तुमने, तो कह रहे महाराज सिर्फ मैंने तो वो लोटा देखा, वो कटोरा देखा और तेल देखा, और राजमहल कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अंदर में भय पड़ा हुआ था कि वो जो है वो वैसे ही वो बताते हैं कि ये सारा वैभव होने के बाद भी उन वस्तुओं के प्रति उसका ममत्व नहीं, उनके प्रति मोह की भावना नहीं, तो वो वस्तु कैसी लगी कि कुछ नहीं, है ना, है नहीं है, बराबर जैसी ही है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। सो सुख का एकमात्र जो है खजाना जो है वो है सम्यक दर्शन। येन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, अपने आत्मा के वैभव को जानना, ये बहुत जरूरी है। वो जानेंगे तो भ्रम दूर होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा, और मिथ्यात्व का अभाव होने से ही जो है वो मोक्ष का निराकुल सुख प्राप्त है ना। शिव मग लाग्यो चाहिए, हमेशा जब भी हम कहीं घर में जाएं या जब भी हमारे दिमाग में, तो हमेशा ये शब्द हमें जो है हमेशा रहने चाहिए, शिव मग लाग्यो चाहिए, कि हमें शिव के मार्ग में लगना चाहिए।
सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक रत्नत्रय रूप धर्म हम अंगीकार करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान की प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंध विधिवान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को, जीव की जताय वे को, काहू न सताय वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। ये समस्त वीतरागी संतों की जय हो।